मीडिया के बाहर ज्वेलरी मिलने के मामले में पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। एनआईए ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेशी। वाजे की गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक कोई सवाल जवाब। उस पर लगा है मनसुख हिरेन की हत्या कराने का आरोप। सचिन वाजे पर जालसाजी करने, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने का भी इल्जाम। एनआईए कर रही है जांच। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के मामले में तिहाड़ जेल से भी जुड़ा कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ में बंद आयम आतंकी से करीब 7 घंटे पूछताछ की। तिहाड़ जेल में बंद आतंकी तहसीन ने मोबाइल इस्तेमाल की बात कबूली। स्पेशल सेल सोमवार को फिर से करेगा पूछताछ। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में एनआईए जांच पर उठाए सवाल। कहा एनआईए के जरिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत का आरोप, एंजिलिया के बाहर विस्फोटक के केस की जानकारी सबसे पहले पूर्व सीएम फडणवीस तक पहुंच रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई पुलिस के गिरफ्तार अफसर सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा एंजिलिया केस में मुंबई पुलिस के कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पठानकोट के बामिल सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, वापस पाकिस्तानी सीमा में लौटा। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिर 24 घंटे में नए मामले 25,000 के पार। 161 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 15,602 नए मामले सामने आए। 88 की मौत। सिर्फ मुंबई में 1709 केस, 5 लोगों की जान गई। पुणे में फिलहाल सबसे ज्यादा 24,025 एक्टिव मामले। कल दर्ज किए गए थे 3,066 केस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नगरपालिका और पुलिस को आदेश, नियम नहीं मानने वाले होटल और मॉल पर होगी सख्त कार्रवाई। शोपियां में आतंकी मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। टॉप जैश कमांडर सज्जाद अफगानी की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की। श्रीनगर और बाहरी इलाकों में सक्रिय होने का दावा। लखनऊ में आईपीएस प्राची सिंह पर आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले विशाल सैनी के परिजनों का नया आरोप। कहा पुलिस बना रही दबाव। केंद्र सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का मोर्चा, गाइड नीति के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। बंगाल दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान, सत्ता में लौटे तो यहां भी लागू करेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज से शुरू करेंगी व्हीलचेयर प्रचार। कोलकाता में दोपहर 1 बजे पदयात्रा। कल पुरुलिया में होगी ममता बनर्जी की रैली। बांकुरा में भी कल ममता बनर्जी का कार्यक्रम। 17 मार्च को झारग्राम में करेंगे चुनाव प्रचार। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी आज नहीं जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। पहले आज शाम घोषणा पत्र जारी करने की थी खबर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी की माथापच्ची। सीसी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता। बैठक में बंगाल के दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का फैसला। सभी 5 राज्यों के लिए आज बीजेपी जारी करेगी अपनी लिस्ट। 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज खड़गपुर में रोड शो, कल झारग्राम और बांकुरा में करेंगी रैली। असम दौरे पर आज तिनसुकिया और शिवसागर में शाह की रैली। 15 मार्च को गुवाहाटी के टाउन हॉल में है कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन। चिटफंड मामले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा। बंगाल की पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पोंजी स्कैम मामले में ईडी का समन। 19 मार्च को पेश हुई। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप। टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज। ममता बनर्जी की चोट पर मची सियासत के बीच आई चुनाव आयोग को सौंपी गई है घटना की रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमले से इनकार। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में हमले के सबूत न मिलने का जिक्र। घटना को बताया गया हादसा। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकता है पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर फैसला। बीजेपी ने फिर ममता के हमले के दावे पर उठाए सवाल। व्हीलचेयर पर ममता के चुनाव प्रचार को लेकर भी निशाना। जारी किया गया एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई। आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री। कल नंदीग्राम में टिकैतने की सभा। बीजेपी के खिलाफ टिकैत का हल्ला बोल। बंगाल में कहा खेला हो गए। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला। क्या
वो देखना है, वो बताएंगे हमें। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान संगठन। टिकैत के आंदोलन का राजनीतिकरण से इनकार। किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंची मीरा पाटेकर। ममता की चोट पर जताया दुख। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सहयोगी पार्टी को 25 सीटें। तमिलनाडु में 20 सीटों पर बीजेपी का दाव। सभी सीटें जीतने का दावा। तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की सूची जारी। कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए बच्चू कुमार को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ में नाराज शिया समुदाय ने फूका वसीम रिजवी का पुतला। जमकर नारेबाजी। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। रोहिंग्या का समर्थन करने पर फूटा गुस्सा। यूपी के मुरादाबाद में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस। अखिलेश की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों और पत्रकारों के बीच हुई थी धक्का मुक्की। अखिलेश यादव पर केस दर्ज होने के बाद पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर। मुरादाबाद के एसपी अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने दर्ज कराया मामला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले सत्ता में आए तो तमाम फेक एनकाउंटर और हिरासत में मौत के मामलों की होगी जांच। यूपी में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। कहा योगी राज में ही ताजमहल का नाम बदलकर राजमहल किया जाएगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की नो कार डे अभियान की शुरुआत। साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी मौजूद। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान। आंदोलनकारी किसानों पर साधा निशाना। किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के नजफगढ़ में बर्थडे पार्टी के दौरान डीजे के गाने को लेकर विवाद। गोलीबारी में एक की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी आग। झुलसकर बुजुर्ग की मौत।